देखिए, पहली बार नहीं हुई। इनफैक्ट पहले भी हो चुकी हैं मीटिंग्स, लेकिन इससे पहले हम पिछले साल जनवरी में आउटरीच प्रोग्राम हमने किया था, जिसको हमने मुलाकात का नाम दिया था। वो हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर के कहने पर उन्होंने एक इच्छा जाहिर की थी कि इनकम टैक्स और जीएसटी के ऑफिसर्स ग्रास रूट तक जाएं, डिस्ट्रिक्ट के लोगों से, सभी डिस्ट्रिक्ट के लोगों से मिले। तो हम लोगों ने जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के पूरे 22 डिस्ट्रिक्ट कवर किए थे। कुपवाड़ा में भी हमारी टीम्स आई थी, जॉइंट कमिश्नर साहब आए थे यहाँ पर, बट प्रिंसिपल कमिश्नर के तौर पे मैं पहली बार कुपवाड़ा आया हूँ। और हमारा आने का यहाँ मकसद ये है मेनली कि लोगों में टैक्स अवेयरनेस बढ़ाई जाए और जो टैक्स पेयर्स की ग्रीवेंसेस हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनको सुना जाए, क्योंकि वो बहुत सी समस्याएं हम लोगों तक पहुंचती नहीं है या बहुत देर से पहुंचती हैं। तो वो हम रूबरू से ले सकें, उनको हम लोगों ने फीडबैक फॉर्म्स दिए हुए हैं, जिसमें कि अपनी ग्रीवेंस और अपनी फीडबैक सजेशंस वो सब लिखेंगे वो, और उसको हम लोग प्रोसेस करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि उनकी दिक्कत कम हो। सो डिपार्टमेंट इस समय जो मेन फोकस है डिपार्टमेंट का, वो है कि टैक्स पेयर्स की ग्रीवेंस को कम से कम किया जाए और उनको निपटाने में टाइम भी कम से कम लगाया जाए जल्दी तौर पे। तो ये उसी का एक हिस्सा है। और दूसरा अवेयरनेस का दूसरा पहलू ये है कि उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, जिनसे वो किसी वजह से बच जाते हैं या अवॉइड करते हैं, या किसी के कहने में आकर के जो टैक्स का एविजन होता है, वो चाहे सैलरीड एम्प्लॉइज़ हों, चाहे वो बिजनेस पर्सनस हैं, तो वो कम हो, क्योंकि उनको टैक्स एविजन की जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो पता नहीं है ठीक से। वो सोचते हैं कि ये तो एक आसान खेल है और हम इसको करने के बाद पकड़े नहीं जाएंगे, जो कि एक गलत इंप्रेशन है। क्योंकि टैक्स एविजन का एक हिसाब हम लोगों का, चूँकि सारा चीज़ ऑनलाइन होता है और रिटर्न ऑनलाइन भरी जाती है, तो पेपर पे नहीं रखी हुई है कि वो पेपर को हम लोगों ने रिटर्न्स को गट्टरों में बांध के रख दिया कहीं बोरियों में भर के। इट्स नॉट लाइक दैट। वो सारा ऑनलाइन डेटा रहता है और उसको कई तरीके से हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, सेक्शन वाइज एनालिसिस करते हैं, उसकी ईयर टू ईयर एनालाइज करते हैं, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट एनालाइज करते हैं। जो ITR भरने वाला टैक्स पे उनका काउंसिल होता है, वो हर एक काउंसिल का भी हम लोग डेटा चेक करते हैं कि उसका पैटर्न क्या है। तो वो पैटर्न हमारी बड़ी जल्दी पकड़ में आ जाता है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, और वो एविजन बचने वाला नहीं है। यही हम लोग लोगों को समझाना चाह रहे हैं कि वो टैक्स एविजन में ना पड़े, ऑनेस्टली अपना टैक्स पे करें। चूँकि टैक्स पे करने से ही स्टेट का जो कि जैसे मैंने बताया कि मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन जो यहाँ से होता है उसका 80% से ज़्यादा वापस आता है गवर्नमेंट का मैंडेटरीली, प्लस जो सेंट्रल स्कीम्स हैं वो भी उसी रेशियो में वापस आती हैं। जितना ज़्यादा आप टैक्स जमा करेंगे उतना ज़्यादा आपको वापस यहाँ पर गवर्नमेंट फंड्स आएंगे, जिससे कि डेवलपमेंट होगा।